आर वी लिविंग इन अ बबल? इज द स्टॉक मार्केट इन अ बबल राइट नाउ? क्योंकि एक और जहां इंडिया की इकोनॉमी और जीडीपी गिरती ही जा रही है पिछले कुछ महीनों से, वहीं दूसरी ओर इंडियन स्टॉक मार्केट ने पैंडेमिक की स्टार्टिंग से ही काफी ज्यादा हाई रिटर्न्स दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को। तो ऐसे में ये सवाल हर इन्वेस्टर के दिमाग में आना ही चाहिए कि क्या स्टॉक मार्केट इस वक्त एक बबल है? What's up guys, Aishman this side. So the market is at an all-time high right now. Sensex ने recently 52,000 का मार्क भी क्रॉस कर लिया है एंड इस वक्त स्टॉक मार्केट में इनफैक्ट हर टाइप ऑफ मार्केट में बहुत ज़्यादा यूफोरिया है इन्वेस्टर्स में। बट ऐसा ही यूफोरिया हमने 2000 में भी देखा था .com बबल के टाइम पे, फिर उसके बाद कुछ सालों बाद हमने 2008 में भी देखा था जब हाउसिंग मार्केट क्रैश किया था एंड इस वक्त वापस 2021 में हम काफ़ी ज़्यादा सिमिलर ट्रेंड्स एंड यूफोरिया देख रहे हैं। तो ऐसे में एक सवाल जो दिमाग में आता है वो डेफिनेटली है कि क्या इस वक्त स्टॉक मार्केट एक बबल में है? एंड मैं सिर्फ इंडियन स्टॉक मार्केट की नहीं बल्कि ग्लोबली सारे मार्केट्स की बात कर रहा हूँ। क्या इस वक्त हम लोग एक बबल में है? एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश करी थी जहां पे उन्होंने बताया था कि फाइनेंशियल ईयर 2021 में हमारी जीडीपी 7.3% से कॉन्ट्रैक्ट करी है, यानी हमारी इकॉनमी 7.3% गिरी है। जबकि ऑन दी अदर हैंड इन्हीं महीनों में अगर हम मार्च 2020 से लेके अभी मई 2021 की बात करें, सेंसेक्स एंड निफ्टी ऑलमोस्ट डबल हो गए। मतलब हमारे स्टॉक मार्केट ऑलमोस्ट डबल हो गया है उन्हीं महीनों में जहां हमारी जीडीपी गिरी है। एंड ई ट्रेड जो कि एक यूएसए बेस्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, उन्होंने अपने मिलियनियर इन्वेस्टर्स, वो इन्वेस्टर्स जिनका $1 मिलियन से ज़्यादा का पोर्टफोलियो है, उन पे एक सर्वे कराया था जहां पे उन्होंने पूछा था कि आपको क्या लगता है क्या स्टॉक मार्केट इस वक्त एक बबल में है या नहीं है। एंड इस सर्वे की रिस्पॉन्स पे 16% लोगों ने कहा था कि वी आर डेफिनेटली इन अ बबल, 46% ने कहा था कि वी आर समवॉट इन अ बबल, 29% ने कहा था कि वी आर अप्रोचिंग अ बबल, अभी हम पहुंचे नहीं है बट वी आर अप्रोचिंग अ बबल, एंड सिर्फ 9% लोगों ने कहा था दैट वी आर फार अवे फ्रॉम अ बबल राइट नाउ। एंड अभी रिसेंटली ही आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया का सेंट्रल बैंक है, उन्होंने अपनी एनुअल रिपोर्ट पब्लिश करी थी जहां पे उन्होंने स्टॉक मार्केट बबल के बारे में भी बात की थी एंड अपना एनालिसिस दिया था। सो आरबीआई ने अपनी इस रिपोर्ट में कहा है कि पिछले कुछ महीनों से हमने जो इतना ज्यादा बुलिश राइज देखा है स्टॉक मार्केट में, स्टॉक्स के प्राइसेस में, उसके 3 मेजर रीजंस है। पहला है इंक्रीज ऑफ मनी सप्लाई, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट एंड बाहर की जितनी भी गवर्नमेंट्स है उन्होंने कोविड पैंडेमिक में लोगों की मदद करने के लिए मनी प्रिंटिंग करी, मनी सप्लाई इंक्रीज करी, विच नो डाउट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके कारण भी एसेट प्राइस इन्फ्लेशन आया है। सो एसेट प्राइस इन्फ्लेशन का मतलब होता है जब हमारे एसेट्स जैसे कि स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट, गोल्ड, इनका प्राइस अगर इंक्रीज करे तो उसको एसेट प्राइस इन्फ्लेशन कहते हैं। एंड इस मनी सप्लाई जो इंक्रीज हुआ है ये एक कारण था कि क्यों स्टॉक मार्केट्स इतना तेजी से बढ़ रहे हैं। सेकंड जो उन्होंने रीजन दिया है वो है पॉजिटिव सेंटीमेंट्स अराउंड वैक्सीन का। वैक्सीन को लेके इतना ज़्यादा जो पॉजिटिव सेंटीमेंट था पिछले कुछ महीनों से, उसने भी काफ़ी ज़्यादा पंप किया था स्टॉक मार्केट की रैली को, क्योंकि उससे एक उम्मीद थी कि सिचुएशन बहुत जल्द ही सुधरने वाली है, अनसर्टिनिटी कम होने वाली है। एंड तीसरा जो मेजर रीज़न आरबीआई ने कहा है वो है यूएस इलेक्शंस के कंक्लूजन का, क्योंकि यूएस में इलेक्शन से पहले काफ़ी ज़्यादा अनसर्टिनिटी थी क्या होगा, इसलिए मार्केट उस टाइम पे थोड़ा सा धीमा पड़ गया था। बट जैसे यूएस इलेक्शंस के रिजल्ट अनाउंस हुए, मार्केट ने वापस से अपनी स्पीड पकड़ी एंड तब से इंक्रीज कर रहा है। एंड जो कंसर्न हमने वीडियो की स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि इकॉनमी नीचे जा रही है फिर भी स्टॉक मार्केट ऊपर जाए जा रहा है, ये कंसर्न आरबीआई का भी है। एंड इसका एनालिसिस करने के लिए उन्होंने एक रिग्रेशन मॉडल को स्टडी करा एंड इस रिग्रेशन मॉडल में स्टॉक प्राइसेस को 3 डिफरेंट पैरामीटर से कंपेयर किया गया। पहला था इकोनॉमिक आउटलुक, यानी कि आने वाले सालों में इकॉनमी क्या लग रहा है, कैसा परफॉर्म करने वाली है। दूसरा था मनी सप्लाई, कि इस वक्त मनी कितना ज़्यादा पैसा सप्लाई में है, जो इंक्रीज हुआ है उसका कुछ फर्क पड़ रहा है या नहीं। एंड तीसरा था एफपीआई, यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स, मतलब बाहर का जो पैसा इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट हो रहा है उसका क्या इंपैक्ट है। एंड इस रिग्रेशन एनालिसिस से जो रिजल्ट आया वो ये आया कि इकोनॉमिक आउटलुक जो पैरामीटर है उसका इतना मेजर इंपैक्ट नहीं है स्टॉक प्राइसेस के बढ़ने पे, जितना मनी सप्लाई एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स का है। एंड इसका बेसिकली मतलब ये है कि पिछले कुछ टाइम से हम जो एक बुलिश राइज देख रहे हैं स्टॉक मार्केट में, उसका मेजर कॉज एक पॉजिटिव इकोनॉमिक आउटलुक नहीं है। इकोनॉमिक आउटलुक का भी डेफिनेटली इंपैक्ट है इस पे, बट इतना बड़ा नहीं है जितना जो मनी सप्लाई एंड एफपीआई से आ रहा है। एंड आगे बढ़ने से पहले मैं आपका ओपिनियन भी जानना चाहता हूं इस टॉपिक के बारे में कि क्या आपको स्टॉक मार्केट इस वक्त एक बबल लग रहा है या नहीं लग रहा है।
आप एक सिंपल येस या नो भी कमेंट कर सकते हैं, या अपना एक रीजनिंग भी अटैच कर सकते हैं कमेंट में। सो अभी के अभी इस वीडियो को पॉज करिए एंड कमेंट सेक्शन में जाके प्लीज मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है। इसके अलावा एक और तरीका ये पता करने का कि कोई स्टॉक या बंच ऑफ स्टॉक्स या टोटल स्टॉक मार्केट ही इस वक्त ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है, वो है उनके हिस्टोरिकल P/E रेशियो को कंपेयर करना। एंड P/E रेशियो इज बेसिकली अ क्वांटिटेटिव इंडिकेटर जो कि आपको बताता है कि एक स्टॉक इस वक्त कितना ज्यादा ओवर वैल्यूड है, लोग उस स्टॉक को खरीदने के लिए कितना ज्यादा प्रीमियम पे करने को तैयार है, कितने एक्सपेंसिव रेट पे खरीदने को तैयार है। एंड हम ऐसे ही पूरे स्टॉक मार्केट का P/E रेशियो निकाल के भी कंपेयर कर सकते हैं कि इस वक्त पूरा मार्केट जनरली ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है या फेयरली प्राइस्ड है। एंड यूजुअली अगर मार्केट का P/E रेशियो 15 से 20 के बीच में हो तो ये एक फेयरली प्राइस्ड मार्केट कहते हैं कि ठीक है, अच्छे रेट पे है। अगर ये 20 से 25 के बीच में हो तो इसको थोड़ा सा एक्सपेंसिव माना जाता है। एंड अगर P/E रेशियो 25 से ज्यादा हो या 30 से भी ज्यादा पहुंच जाए तो इसको वेरी वेरी एक्सपेंसिव माना जाता है। एंड जैसा कि आप लोग इस चार्ट में देख सकते हैं, जो करंट P/E रेशियो है सेंसेक्स का, जो कि आपको इंडियन स्टॉक मार्केट का पिक्चर देता है, वो 35 से भी ज्यादा है। तो ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि इस वक्त ग्रॉसली ओवर वैल्यूड है स्टॉक मार्केट। एंड अगर आप चार्ट को ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि जितनी भी बार स्टॉक मार्केट क्रैश किया है, कोई बबल फूटा है, जैसे अगर आप 2000 का देखें या 2008 का देखें, आप देखेंगे कि हर बार क्रैश से पहले P/E रेशियो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव पॉइंट पे था, काफी ज्यादा ओवर वैल्यूड था स्टॉक मार्केट। एंड उसके कुछ टाइम बाद ही ये बबल फटा। एंड जैसा कि आप समझ ही गए, सेंसेक्स का P/E रेशियो भी इस वक्त काफी ज्यादा डेंजरस लेवल्स पे है। बट यहाँ पे एक और समझने की बात यह है कि P/E रेशियो को आप सोलली कंसिडर नहीं कर सकते ये जज करने के लिए कि कोई स्टॉक या मार्केट ओवर वैल्यूड है या नहीं। और भी काफी सारी चीजें हैं जिनको कंसिडरेशन में लेना होता है। एंड सिर्फ P/E देख के नहीं आप कह सकते कि ये तो पक्का ओवर वैल्यूड है, तो ये पक्का बबल है। एंड इस ग्राफ में एक और जो इंटरेस्टिंग चीज देखने वाली है वो ये है कि 2016 से ही सेंसेक्स का P/E रेशियो लगातार इंक्रीज करता जा रहा है। हाँ, 2020 मार्च अप्रैल में एक सडन डिप आया था, बट अगर आप नेट देखेंगे 2016 से अभी तक तो इसमें एक लगातार हमने ग्रोथ देखी है। एंड इसका एक प्रोबेबल रीजन ये है कि RBI लगातार 2016 से ही अपना रेपो रेट कम करता जा रहा है। सो रेपो रेट आपने बहुत बार सुना होगा, मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। रेपो रेट बेसिकली वो इंटरेस्ट रेट होता है जिसपे RBI, जो कि सेंट्रल बैंक है, वो बाकी बैंक्स को पैसे उधार देता है। जैसे बैंक्स हमको पैसे उधार देती है, वैसे ये बैंक्स RBI से पैसे उधार पे लेती है। एंड जिस इंटरेस्ट रेट पे RBI वो पैसे उधार पे देता है उसको रेपो रेट कहते हैं। एंड सेंट्रल बैंक्स यूजुअली ये रेपो रेट तब कम करती है जब वो चाहती है कि एक इकोनॉमिक रिकवरी आए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग ये पैसा उधार पे ले, ज्यादा पैसा मार्केट में आए, ज्यादा स्पेंडिंग हो एंड इंटर्न इकोनॉमी की रिकवरी हो। बट हिस्टोरिकली ये भी देखा गया है कि जब जब ये रेपो रेट या इंटरेस्ट रेट कम होता है तब तक स्टॉक मार्केट या एसेट्स में भी एक इन्फ्लेशन आता है, प्राइसेस बढ़ते हैं, क्योंकि ये एक तो इकोनॉमी एनीवे रिकवर करना शुरू कर जाती है इससे, एंड सेकेंडली लोगों के पास ज्यादा पैसा भी आता है। तो 2016 से जो रेपो रेट कम होता हुआ आ रहा है उसका भी एक काफी इंपॉर्टेंट इंपैक्ट पड़ा है स्टॉक मार्केट के राइज पे 2016 से लेके अभी तक। एंड RBI ने भी अपने रिपोर्ट में यही कंक्लूड किया है कि जो इतना ज्यादा पैसा इंजेक्ट किया गया इकोनॉमी में, जो मनी सप्लाई बढ़ा है, उसका एक अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस रहा है कि स्टॉक प्राइसेस में भी एक काफी ज्यादा राइज देखा गया है, एक बबलिश राइज देखा गया है स्टॉक प्राइसेस में। एंड ये जो राइज था स्टॉक मार्केट का, ये एक अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस है। ऑब्वियसली जो इनिशियल मोटिव था मनी सप्लाई इंक्रीज करने का, वो था इकोनॉमिक रिकवरी का, बट स्टॉक मार्केट में भी राइज आया है। एंड अब RBI कहता है कि ये काफी ज्यादा धीरे धीरे एक कैलिब्रेटेड अप्रोच रखना पड़ेगा कि आप कैसे ये मनी सप्लाई कम करेंगे ताकि ये जो एक बबल क्रिएट हो रहा है उसको रोकने के लिए, एंड एट द सेम टाइम आपको इकोनॉमी की रिकवरी का भी ध्यान रखना है। तो एक काफी कैलिब्रेटेड अप्रोच चाहिए होगा। बट डेफिनेटली इतना ज्यादा आसान नहीं है ये गेस करना कि इस वक्त स्टॉक मार्केट एक बबल में है या नहीं है। काफी सारे लोगों का, एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि ये जो करंट लेवल ऑफ वैल्यूएशन है, P/E रेशियो हो या स्टॉक मार्केट का राइज हो, वो भी जस्टिफाइड है, ये एक बबल नहीं है। एंड ये भी मैं एक डिफरेंट वीडियो में जरूर कवर करूंगा, इस वीडियो का पार्ट नहीं रहेगा ये। एंड इसी के साथ हम इस वीडियो के एंड में आ चुके हैं। बट आप मुझे अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलना। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो पे लाइक एंड इस चैनल पे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।